लोकसभा चुनाव यूपी में दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ भाजपा पूरी ताकत से इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे सभी दलों का संयोजन कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी से लड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये नई बात नहीं है, पहले भी इस बारे में काफ़ी बातचीत हो चुकी है कि ये इसके कयास लगते रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव यूपी से लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि सीएम नीतीश कुमार बिहार के बजाय उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कौन सा क्षेत्र होगा जहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से कैसे फायदा हो सकता है विपक्षी एकजुटता को, किस तरीके से वो एक बड़े चेहरे के तौर पर यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए, चेहरों की लड़ाई होती है। अब बड़ा सवाल है वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिहार के बजाय यूपी से नीतीश क्यों लड़ेंगे चुनाव, क्या कारण है? नीतीश कुमार को यूपी लाने की क्यों कोशिशें हो रही हैं? विपक्ष का प्लान क्या है वो जरा समझिए। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी के बीच एक और कोशिश भी हो रही है। ये कोशिश है नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़वाने की। उनके लिए कुर्मी बहुल फूलपुर सीट की भी पहचान की गई है। यहाँ से ज्यादातर कुर्मी नेता जीतते आए हैं। इस सीट की खासियत यह है कि यहाँ से दिग्गज नेता जब जब किस्मत आजमाते रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांशीराम और वीपी सिंह तक इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। अतीक अहमद भी लड़ चुके हैं ये तरह से चुनाव। विपक्ष में इस सीट पर नीतीश कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने की जो लोग पैरोकारी कर रहे हैं, उनका तर्क है कि 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी यूपी को लेकर सबसे बड़ी चिंता बरकरार थी। बनारस से लड़ते प्रधानमंत्री भी, उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। नीतीश को यूपी से चुनाव क्यों लड़ाना चाहता है विपक्ष? 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती हैं। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से बीजेपी महज 47 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी के रणनीतिकारों की घबराहट ये थी कि अगर यूपी का मिजाज नहीं बदला तो फिर मोदी का चेहरा बनाए जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। मिजाज बदलने की गरज से ही पार्टी ने तय किया था कि गुजरात से तो मोदी लड़े ही, लेकिन उन्हें यूपी से भी चुनाव लड़ना होगा। उनके यूपी से चुनाव लड़ने का असर पूरे राज्य के माहौल पर पड़ेगा। अभी जो सुगबुगाहट चल रही है कि दक्षिण से क्या चुनाव लड़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसके पीछे भी यही वजह है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी तेजी से खबर चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बार दक्षिण में कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं, दक्षिण की किसी सीट से लड़ते दिखाई दे सकते हैं। जैसे गुजरात और यूपी दोनों से लड़े थे, तो हो सकता है कि दक्षिण और यूपी दो जगहों से वो लड़ते दिखाई दें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 80 सीटों में से 73 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। इसी का नतीजा रहा कि एनडीए को 300 का आंकड़ा पार करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। अकेले बीजेपी को ही 282 सीटें मिल गई थी। और वहीं इस पर जेडीयू के प्रदेश संयोजक सत्येंद्र पटेल के मुताबिक पार्टी की प्रदेश इकाई ने नीतीश कुमार से यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की है। उन्होंने बताया कि उनके चुनाव लड़ने के लिए अंबेडकर नगर और फूलपुर के साथ कुछ और सीटों के नाम भी सुझाए गए हैं। बहुत दिलचस्प होगा देखना क्या नीतीश कुमार सचमुच में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश से लड़ते दिखाई देंगे। पटेल ये बता रहे हैं कि गठबंधन में अगर कुछ सीटें जेडीयू को मिली तो पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार है। इसके मद्देनजर प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। सपा, आरएलडी, कांग्रेस, अभी तो इनके बीच में सीटों का बंटवारा होना है। फिर जेडीयू आ जाएगी तो जेडीयू की तो एंट्री होगी एक तरीके से। उनके लिए ये बात सिर्फ सांकेतिक रूप से नहीं है कि नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, जेडीयू को एक सीट मिलती दिखाई देती है यहाँ पर, और इसका असर हो सकता है अन्य सीटों पर पड़े। कुल मिलाकर ये है कि क्या उनको लेकर सहमति विपक्षी दलों पर भी बनती है, उनका चेहरा इतना महत्वपूर्ण माना जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जिले से लेकर बूथ तक के संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है, ये जेडीयू के पदाधिकारी कह रहे हैं। जल्द ही प्रदेश के पदाधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर चुनाव की तैयारियों की जानकारी देगा, साथ ही दोबारा उनको यूपी से चुनाव लड़ने का न्योता भी देगा। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ सपा, कांग्रेस, लोकदल के अलावा कुछ पार्टियों का गठबंधन हो सकता है। बसपा ने साफ कर दिया है कि वो ना तो बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बनेगी, न ही भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का। लेकिन ये बात भी तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव जहां जहां पर मायावती अपनी एक ताकत रखती हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना भी और छत्तीसगढ़ भी, इन जगहों पर कुछ सीटों पर वो चुनाव लड़ती दिखाई दे सकती हैं। लिहाजा वो अपने पत्ते विधानसभा चुनाव के बाद खोल सकती हैं। और हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा 2024 के पहले अभी बहुत सारी रणनीतियां
बननी बाकी हैं। हालांकि आप देख रहे हैं किस तेज़ी से विपक्ष लामबंद हो रहा है, एनडीए की ताकत को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। दोनों ही मोर्चों से तैयारियां जमकर हो रही हैं, लेकिन असली खेल होगा विधानसभा चुनाव के बाद। ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इसके नतीजे क्या आते हैं, ये गठबंधन के भविष्य को बहुत हद तक मजबूत या कमज़ोर कर सकते हैं। कौन सा दल किसके साथ बना रहेगा। फिर सीट शेयरिंग का मामला है, अब किसको कहाँ से लड़ाया जाए। जब किसी को भी लड़ाया जाता है तो एक सीट त्यागनी भी पड़ती है। ये इक्का दुक्का सीटों की बात नहीं। समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी उम्मीदों के साथ में बैठी हुई है, उनको लगता है इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस को भी वापसी की उम्मीद है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या समीकरण बनते हैं, ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच क्या समीकरण बनते हैं, ये बात हुई इंडिया जो बनाया गया है नया विपक्षियों की एकजुटता का गठबंधन। लेकिन एनडीए के सामने भी ये चुनौती रहेगी। बिहार को ही ले लीजिए, इसमें कई चिराग पासवान भी हैं, तो पशुपति पारस भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, ये सारे लोग हैं। अब इनमें भले ही कम कम सीटें हों, लेकिन कुछ सीटों पर त्याग करना होगा। तो आने वाला समय बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन इस सब के बीच में सबसे दिलचस्प खबर ये कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इसको लेकर विपक्ष को बहुत आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक चेहरा आने से हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुर्मी या अन्य वोट जो जातिगत आधार पर जिन पर असर होता है, उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है कि भाई लड़ना ही है तो बिहार में ही लड़ लो। लेकिन बिहार, ये भी एक रणनीतिक फैसला दिखाई देता है। बिहार में अभी जेडीयू की जो स्थिति है उसमें कोई रिस्क शायद ना लेते दिखाई दें नीतीश कुमार। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो यूपी से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। कार्यकर्ता ज़रूर उनके उत्साहित हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर लड़ा जाएगा। इसके लिए कुछ सीटों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इस तरह के कयास लग रहे हैं, सुगबुगाहट है, और देखते हैं कि इसकी पुष्टि कब होती है। अभी तो ये देखना है कि मुंबई की बैठक में क्या होता है। क्या कन्वीनर के तौर पर नीतीश कुमार सामने आते हैं, नहीं आते हैं, जिन्होंने विपक्षी एकजुटता की शुरुआत की थी। बाद में कांग्रेस जो है वो इसके केंद्र में दिखाई दे रही है। हालांकि नीतीश कुमार खुद भी कहते रहे कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकजुटता संभव नहीं है। तो आगामी जो मुंबई की बैठक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, उनके नतीजे, क्योंकि इसमें कांग्रेस की ताकत बढ़ती है नहीं बढ़ती है, इससे बहुत कुछ ये डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कितनी मजबूत इस विपक्षी एकजुटता के मंच पर दिखाई देती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।